नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हिंदू कौशल एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। आज हम कक्षा प्रथम का हिंदी का 12वां अध्याय इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम है गेंद बल्ला। तो इससे पहले जो 11 चैप्टर हो चुके हैं, आई होप आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए और हो सके तो उनको शेयर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गेंद बल्ला। गेंद बल्ला होता क्या आपको पता है ना, बैट बॉल। तो उन दोनों के बारे में इसमें बताया गया है कि वो कैसे आपस में बात कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, छोटी सी एक ये चैप्टर है, गेंद बल्ला। गेंद ने बल्ले से कहा। किसने कहा? गेंद ने बल्ले से कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने क्या किया? जोर से उसको मारा और गेंद खुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। और जो बल्ला है फिर क्या करता है, उसे ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, अंधेरा भी गिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया और फिर गेंद ने क्या कहा, देखो अब मुझे मारना मत। देखा, तो इसमें क्या था स्टोरी में कि गेंद और बल्ला जो आपस में खेल रहे हैं, तो लेकिन जो गेंद है वो पूछती है, जो बैट होता है ना, उससे पूछती है कि आप क्यों तुम मुझे मारते रहते हो। तो बोलता है कि अगर मारूंगा नहीं तो फिर खेलेंगे कैसे। तो उसने जल्दी से उसको मारा। तो उसने क्या किया, गेंद ने जब उसको लगी तो झाड़ी में गिर गई। तो वो झाड़ी में छुप गई ताकि जो बैट है उसको ढूंढ ना सके। तो बहुत देर उसने देखा कि वो परेशान हो गया, उसको मिल नहीं रहा है कि कहाँ गई गेंद, कहाँ गई। फिर वो आप पीछे से आके चलाती है, क्या बोलती है कि मैं यहाँ हूँ झाड़ियों में, मुझे आके ले जाओ। फिर बल्ला उसको झाड़ी से लेके गया और उसको क्या बोला फिर गेंद ने कि अब मुझे मारना मत, नहीं तो मैं ऐसे छुप जाऊंगी। थी ना छोटी सी और प्यारी सी। तो चलिए अब इसके देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या है। बहुत छोटा सा ही है। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिसमें एक चीज़ को दूसरे से मारते हैं। तो आपको जो भी कुछ लगता है आपके ध्यान में आता है, जिसको आप किसी चीज़ से मारते हैं और फिर उसके बाद खेल शुरू होती है, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बच्चे ने लिखा है बैडमिंटन, क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस, हॉकी, पिट्ठू। ठीक है। और नेक्स्ट है गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। तो वैसे क्या क्या खोएगा तो क्या नहीं खेल पाएंगे। गुल्ली खो गई तो क्या नहीं खेल पाएंगे, गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। मांझा खो गया तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे। चिड़ी खो गई तो बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। देखिए, कोशिश किसी के बच्चे से पूछिए क्योंकि बच्चे अच्छे से और सही जवाब देंगे। अब ये चीज़ें ये बच्चे ने लिखी है, लेकिन आपको सेम ऐसे नहीं लिखनी, आप अपने दिमाग से लिखिए। बच्चे से पूछिए, वो खुद लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया तो कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं आप? दरवाजे के पीछे, पलंग के नीचे, पर्दों के पीछे, मेज के नीचे, अलमारी के नीचे और कहीं भी जा सकती है ना जब बॉल गुम हो जाती है ना। और इसमें देखिए, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके टीचर्स लिखाएंगे। कुछ इसमें आपको क्या क्या वर्ड्स आते हैं, नए शब्द आते हैं जो आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको आप बार बार लिखिए। जैसे गेंद है, निराशा है, चिल्लाना, चिल्लाकर, फुदकती कुदकती, और क्या है, बल्ला है, झाड़ी है, और बहुत सारे इसमें वर्ड है जो आपको लगता है कि जैसे खींचकर है, जो आपको मुश्किल लगते हैं उनको आप बार बार लिखा कीजिए, जो आपको स्कूल में लिखाते हैं। प्रश्न उत्तर आपके अध्यापक इसमें से खुद बनाएंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये प्रश्न बन सकता है कि गेंद ने बल्ले से क्या कहा था? उसने कहा था तुम मुझे क्यों मारते हो। और गेंद कुदकती फुदकती कहाँ पहुँच गई? झाड़ियों में छिप गई। क्यों छुप गई थी? क्योंकि बल्ला उसको जोर से मार रहा था ना। और फिर बाद में जब छुप गई थी तो वहाँ पे गेंद खुश हो रही थी ना। तो गेंद क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि बल्ला जो है वो परेशान हो रहा था, है ना। तो ये जो 12th चैप्टर था ये बहुत स्मॉल था। तो इसके साथ ही हम जो इसका 13 चैप्टर है वो है बंदर गया खेत में भाग। ठीक है, ये कविता की तरह है, इसको आप लर्न भी कीजिए और बच्चे से सुनिए। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। बंदर बैठा है और क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया कदर पदर,
सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो जो बंदर है वो क्या हुआ, खेत में जाता है और साग को तोड़ के लाता है और आग जलाकर चटर मटर मतलब जो आग जलाने की आवाज़ होती है ना, जो लकड़ी जलती है, तो साग पकाया खदर बदर जो साग पकने की आवाज़ होती है। और सापड़ सुपड़ खाया को पहुँचा मुँह उखाड़ कर दो, और जल्दी से उसने उसको खाया और दूब मतलब एक तरफ की घास होती है, उससे उसने अपना मुँह साफ किया और चलनी बिछाकर ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप, और फिर जल्दी से आराम से मज़े से सो गए। कौन सो गए, बंदर भूप। भूप मीन्स राजा, है ना। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या है। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। अब ये आपको बताना है कि ये लोग कैसे सोएंगे। जैसे हाथी है, वो क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा। वो काफ़ी बड़ा होता है तो बड़े बड़े पत्ते बिछा सकता है, या बहुत बड़ी सारी कहते हैं ना केले के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उनको बिछाकर सो सकता है। और ओढ़ेगा क्या, बड़ी सी चादर, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा, तो उसको तो बड़ी सी चादर चाहिए। चींटी चींटी तो घास बिछाएगी और छोटा सा पत्ता लेके ओढ़कर सो जाएगी। गिलहरी भी घास बिछा सकती है और ऊपर अपनी खाल को ओढ़कर सो सकती है। शेर शेर क्या बिछाएगा, घास, और क्या ओढ़ेगा, चादर ओढ़ सकता है, या जो जैसा आपको लगता है वैसा आप यहाँ लिख सकती है। झटपट छटपट खटपट खटपट, साग पकाया खदर बदर, खाया सबने चटर चटर, पानी पिया सूपट सूपट, मारे खराटे खर खर, गिरे पलंग से धड़ाम। तो देखिए इसमें एक छोटा सा एक राइम की तरह था, जैसे पीछे आपने पढ़ा वैसे इससे आप रिलेटेड इसमें लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए, बच्चा को ट्राई कीजिए, हिंट दीजिए, पर उनसे खुद करवाइए। नेक्स्ट है भागो भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम भी भागे हो। तो आपको भी याद होगा कि कभी आपने कुछ गलती की हो और पिटाई के डर से भागे हो, या कुछ ऐसा किया हो, तो वो आप लिखिए इसमें। जैसे यहाँ पे बच्चे ने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे स्कूल की घंटी बजने के बाद, हाँ स्कूल की जब घंटी बजती है ना, जब छुट्टी हो जाती है, फिर कैसे सब बच्चे भागते हैं ना। और पटाखा, हाँ जब बड़ा सा कोई पटाखा चलाते हैं आप दिवाली में, तो चुप जाते हैं सब भाग के। और गलती करने के बाद तो सब भागते हैं कि पिटाई ना हो। तो आप बच्चे से पूछिए कि उसको क्या कब वो ऐसी भागने की नौबत आती है, तो वो खुद यहाँ पे उनसे लिखवाइए। यहाँ पे देखिए इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताइए। तो पगड़ी और टोपियाँ ही हैं, तो डिफरेंस बताना है। ये देखिए जो इस तरह से बांधी जाती है उसको पगड़ी बोलते हैं, और जो बनी हुई होती है उसको सीधा आपको सर पे रखना है, वो टोपी होती है। तो ये आप बच्चे से करवाइए, फिर उनको समझ आएगा डिफरेंस पगड़ी और टोपी में। तो ये इसके चैप्टर के कुछ चीज़ें थी। इसमें आपसे आपके जो क्लास के टीचर होंगे वो प्रश्न उत्तर करा सकते हैं। जैसे खेत से कौन भाग गया था, बंदर, और बंदर ने क्या तोड़ा था, साग, और बंदर क्या उड़कर सो गया था, सूप उड़कर सो गया था। सूप वो खाने वाला सूप नहीं होता, एक ये भी एक तरह का घास या पत्ता तरह का होता है जिसको उड़कर वो सो गया था। ठीक है, वो आपको अच्छे से टीचर एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रश्न उत्तर भी आपके क्लास के हिसाब से जैसे आपको दिए गए हैं तो आप कीजिएगा। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ये भी एक स्मॉल चैप्टर था, तो इसलिए हम इसके साथ ही इसके थर्ड चैप्टर है वो भी हम इसको कर लेंगे। तो इस जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका क्या नाम है, एक बुढ़िया। ये बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, ये एक कविता की तरह है। देखिए, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। क्या, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। ये कोई एक बूढ़ी आंटी थी, उसका नाम कुछ नहीं था। वे दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। वो पूरा दिन खाली रहती थी, कोई काम कुछ नहीं करती थी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। जबकि उसको कोई काम भी नहीं था फिर भी उसको कोई आराम भी नहीं था। दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। दोपहर दिन रात सुबह शाम सब एकदम जल्दी से निकल जाते थे, समझ नहीं आता था कब दोपहर आता था, कब दिन आता था, कब रात, कब सुबह, कब शाम, है ना। तो देखिए इस पिक्चर में कितनी अच्छी पिक्चर्स दिखा रखी है। कैसे एक लेडी बैठी है और यहाँ पे देखो कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ये यहाँ पे कुछ अपना सामान लेके जा रहे हैं। लेकिन जो बुढ़िया है वो बस अपने कुछ काम नहीं करती है, जिसका कुछ काम नहीं, वो अपने झोपड़े में ही रहती है। और देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने की कि ये चित्र जो है ये कुछ ना डिफरेंट तरह की शैली से बने होते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना है।
कहाँ बना है? महाराष्ट्र की वर्ली शैली में। देखिए कैसे लोग दिखाए गए हैं, कुछ अब जानवरों को ले जा रहे हैं और सन भी आपको यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं देखिए। कुछ औरतें लकड़ियों का काम कर रही हैं, कुछ जानवर ले जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे जानवर दिखाए गए हैं घर के सामने। और फिर शाम को देखिए यहाँ सुबह का दिखाया गया है जिसमें आपको सन दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको देखिए शाम का दिखाया गया जहाँ पे आपको मून नज़र आएगा, चाँद नज़र आएगा कि कैसे लोग काम करके अपने घर वापस आ रहे हैं, कुछ घर में रेस्ट कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी ये चित्रकला दिखाई गई है, बहुत ही सुंदर है। आप बच्चों को दिखाइए, उनसे पूछिए कि वो इसमें क्या क्या समझ पाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, आगे देख लीजिए क्या आता है। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो, तो कुछ भी नाम रख दीजिए। जहाँ बच्चे में रीना लिखा है, वह दिन घर खाली रहती है, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। खाना बनाना, सफाई करना, बाजार जाना, कपड़े धोना, पानी भरना, सब्जी लाना। ये आप बच्चे से पूछिए, बच्चा खुद से बताएगा, तो वो आप यहाँ पे लिखिएगा, सेम ऐसा मत लिखिएगा। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आप बच्चे से पूछिए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, तो वो जो आंसर बताएंगे वो लिखिए। और इनको आप बच्चों को समझाइए, बच्चे इंटरेस्ट करेंगे। बहुत ही स्मॉल चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हमारे 3 चैप्टर हमारे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।